कन्या राशि वाले जातकों, आप कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं, कौन कौन से रत्न आप एक साथ धारण कर सकते हैं, कौन से रत्न धारण करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, किस रत्न को दान करने से क्या लाभ होगा, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है नवरत्न धारण, क्योंकि कई बार यह देखा जाता है कि एक ही इंसान ने दो विरोधाभास वाले रत्न को एक साथ धारण कर रखा है और उनके जीवन में कई सारे अप्स एंड डाउन हैं। उनको लग रहा है कि ग्रह गोचर, ग्रह आदि दशाओं के कारण यह स्थिति उनके जीवन में बनी हुई है, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो यह रत्न धारण कर रखा है ग्रहों को अनुकूल करने के लिए, इससे ग्रह और प्रतिकूल ही हो रहे हैं। तो रत्न शास्त्र में इसका पूरा विधान बतलाया गया है कि किस प्रकार की कुंडली है, किस प्रकार के योग बने हैं, तो कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। बाकी नवरत्नों को हम आपके लग्न चार्ट को, लग्न राशि को देखकर यह निर्णय कर सकते हैं कि कौन से रत्न को दान करना है, कौन से रत्न को धारण करना है। आइए बात करते हैं माणिक्य के ऊपर। कन्या लग्न वाले जातक माणिक्य, सूर्य जो कि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके व्यय के स्वामी हो रहे हैं और विदेश और आपके मन के व्यय के स्वामी हो रहे हैं। अतः सूर्य का रत्न कभी भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। यह आपके नेत्र की पीड़ा बढ़ा देगा, आपके जीवन में खर्च को बढ़ा देगा। यदि आपको किसी प्रकार की नेत्र की पीड़ा है, नेत्र की ज्योति की पीड़ा है, तो आपको सूर्य का रत्न दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन आपको धारण नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार चंद्रमा का रत्न, मुक्ता रत्न, चंद्रमा जो कि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, 11th हाउस मतलब कि आय, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आय को हम एकादश भाव से देखते हैं। तो आप अपने जीवन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने भाई बहन, अपने जो कलीग्स, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल है, इनका सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको चंद्रमा का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए कन्या लग्न वाले जातक। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि यदि आप चंद्र का रत्न धारण करेंगे तो फिर आपको ना ही बुध का रत्न धारण करना है, ना ही शनि का और ना ही शुक्र का। तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है, तभी आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। बात करेंगे मंगल के ऊपर। मंगल का रत्न मूंगा जो कि आपके तृतीय भाव के स्वामी है मंगल और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव मारक भाव है। इसका रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इसके रत्न को धारण करने से आपके जीवन में अप्स एंड डाउन शुरू हो जाएंगे। आपको रक्त संबंधी परेशानी हो सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह दोनों ही भाव मारक का भाव है, मृत्यु का स्थान है। जीवन में संघर्ष, परेशानी बढ़ जाएगी। आपको अत्यधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा यदि आप मंगल का रत्न धारण कर लेते हैं तो मंगल का रत्न आपको दान करना है, क्योंकि यह आपके दान के यह जो दो भाव है, अष्टम भाव और आपका तृतीय भाव, इस चीज़ों को छोड़ना होता है। परिश्रम थोड़ा कम करना पड़े, जीवन में लाभ अधिक हो, तो वह तृतीय भाव है। जीवन में सडन इवेंट्स ना रहे, अनसर्टिनिटी जीवन में कम आए, जिसे हम आकस्मिक घटना कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं, वो चीज़ कम आए ना आए, तो उसका स्थान अष्टम भाव है। तो इस दोनों के चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। अतः हमें मंगल का रत्न दान करना आवश्यक है। दान आप जरूर करें और इसका आपको धारण नहीं करना चाहिए। बात करेंगे बुध का पन्ना रत्न के विषय में। बुध जो कि आपके लग्न स्थान के स्वामी हैं, साथ ही साथ बुध आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, दो केंद्र भाव के स्वामी हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं। बुध ग्रह का रत्न धारण करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। आपके कर्म स्थान में आपको लाभ होगा, आपके करियर, प्रोफेशन, आपके जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके हेल्थ में आपको विशेष लाभ होगा। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन आपका अच्छा होगा। विशेष तौर पे आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर से बहुत ही अच्छा होगा। और बुध अन्य और भी कई
चीज़ों के लिए शुभ फलप्रद हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि यह आपके 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं। बुध का रत्न वैसे तो दान कर्म स्थान के स्वामी हैं। यदि कर्म में कोई विघ्न आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, तब आप बुध का रत्न दान कर सकते हैं। हेल्थ को प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए आपका हेल्थ डिटोरिएट हो गया है या फिर आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, तो आपको बुध का रत्न अवश्य दान करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। बात करेंगे बृहस्पति के पोखराज रत्न के विषय में। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। यह दोनों ही भाव शुभ स्थान माना गया है। वैसे तो सप्तम भाव मृत्यु का भी स्थान माना गया है, लेकिन यह जो चतुर्थ भाव है यह वन ऑफ द बहुत शुभ स्थान माना गया है। इससे हम जमीन, भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति, माता का सुख, आपका कंफर्ट जोन, आपका पर्सनल लाइफ, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो इसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है। बाकी इसके लिए हमें बृहस्पति का प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है आपकी कुंडली में, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मारक फल भी उत्पन्न कर सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। यदि आप बृहस्पति का रत्न धारण कर रहे हैं तो आपको इसका रत्न दान भी अवश्य करना चाहिए। इसके रत्न को दान करने से आपको रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज सभी समाप्त होंगे और आपका बहुत चैन, जीवन में एक चैन और संतुष्टि आएगी यदि आप बृहस्पति का रत्न दान करते हैं। बाकी माता जी के हेल्थ में आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। बात करेंगे शुक्र के हीरा रत्न के विषय में। द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र ग्रह और साथ ही साथ आपके नवम भाव के स्वामी हैं शुक्र ग्रह। दोनों ही शुभ स्थान माना गया है, भाग्य का स्थान माना गया है और यह धन का स्थान माना गया है। धन और भाग्य सभी को चाहिए होता है, अतः इसका रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए। इसका रत्न धारण करने से भाग्य और धन दोनों की प्राप्ति होगी। स्त्री का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। पूर्व जीवन के शुभ कृत्य कर्म का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ने लग जाएगा। गुरु की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो इसका रत्न अवश्य धारण कीजिए। इसके रत्न को धारण करने से पिता का सुख प्राप्त होगा, गुरु का सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके मध्य सुख की स्थिति बनेगी, उनको सुख प्राप्त होगा शुक्र का रत्न धारण करने से। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि आप शुक्र का रत्न धारण कर रहे हैं तो आपको बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही विरोधाभास वाले ग्रह माने गए हैं। दोनों ही देवता और राक्षस के गुरु हैं, अतः इन दोनों का रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार यदि आप शुक्र का रत्न धारण कर रहे हैं तो फिर आपको चंद्रमा का रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप रत्न धारण कर सकते हैं। आपको अवश्यमेव इसका शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि इसका वर्णन शास्त्रों में है। बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि का नीलम रत्न। शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। 5th एंड 6th लॉर्ड हैं शनि। 5th जो कि शुभ स्थान माना गया है, संतान का स्थान माना गया है, साथ ही साथ शिक्षा अर्जन विद्यार्जन का स्थान माना गया है। तो शनि का रत्न धारण किया जा सकता है। शनि छठे भाव के स्वामी हैं। यदि शनि का प्लेसमेंट अच्छा है तो शनि के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए शनि का रत्न धारण आप कर सकते हैं। नीलम रत्न को धारण करने से संतान का सुख प्राप्त होगा, शिक्षा अर्जन विद्यार्जन में लाभ होगा, रुकावटें जो आ रही थी पढ़ाई लिखाई में वो सभी समाप्त होंगे। और यदि आप किसी प्रकार के वाद विवाद में फंसे हुए हैं तो उसका निदान होगा। यदि कन्या लग्न वाले जातक किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं तो आपको नीलम रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आपको अच्छा लाभ होगा। बाकी कुंडली देखकर यह देखना आवश्यक है कि किस प्रकार से उपचार करना है, किस प्रकार से उसे धारण करना है। बाकी नीलम रत्न को यदि आप दान करते हैं तो दान करने से आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु का निदान हो जाएगा। यदि आप लंबे समय से कोई परेशानी में है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में है या फिर कोई असाध्य रोग में है, तो नीलम का रत्न या फिर उपरत्न को दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने 7 ग्रहों के ऊपर, 7 रत्नों के ऊपर बात किया। अब हम 2 बचे हुए रत्न गोमेद और कैट्स आई के ऊपर बात करेंगे। यह दोनों ही रत्न राहु और केतु का माना गया है। राहु का गोमेद और कैट्स आई केतु का। तो यह 2 ग्रह जो हैं, इन दोनों ग्रहों का कोई भी फिजिकल पिंड नहीं है, अतः यह एक छाया ग्रह माने गए हैं, छाया ग्रह माने गए हैं। और यह छाया ग्रह का अपना कोई भी राशि नहीं होता।
अतः कुंडली देखना अति आवश्यक है। यह एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड विषय रहेगा कि गोमेद या फिर कैट्स आई आप धारण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप कुंडली देखकर ही बहुत ही सूझबूझ से रत्नों का प्रयोग करें, जिससे आप लाभ उठा सकें, लाभ के बदले आप हानि की ओर ना बढ़ जाए। इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।